जय माता दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसका कुछ रीजन था दोस्तों। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे बताया था, बातें थी कि कोचिंग में टाइल्स वगैरह और अ, लग रहे थे, काम चल रहा था, तो इस वजह से अप्रॉक्स 3 वीक्स मुझे लगता है कि क्लासेस नहीं हो पाई। और एक लंबे समय के बाद 3 वीक्स के बाद लगभग आपसे मुलाकात हो रही है और अब से क्लासेस आपको रेगुलरली मिलेंगी। और आज से हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस को, राइट। तो काम कंप्लीट हो चुका है और इतना जो आपको विलंब करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ। अब हम आप मिलकर फिर से एक नई कहानी को लिखेंगे, एक उसको अंजाम तक ले जाएंगे और इसमें आपका सहयोग और साथ चाहिए। जैसा कि आपने संयम रखा, पेशेंस रखा और हमेशा से आप मुझे प्यार दुलार देते रहे हैं, आगे भी उम्मीद करता हूं, आकांक्षी हूं आपके प्रेम का, आपके सहयोग का। तो आइए देखते हैं, आज हम प्रीपोजिशंस को सीखते हैं। आज का पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है। तो आज हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, प्रीपोजिशन क्या होते हैं और उनके काइंड्स कितने प्रकार के वो हो सकते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा हमारा समय बर्बाद ना हो और समय ना लगे, इसकी वजह से मैंने पहले ही लिख लिया है चीजों को, और ताकि उनको मैं एक्सप्लेन कर सकूं और टाइम हमारा आपका बच सके। ठीक है, आइए दोस्तों, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन, अगर हम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का, जो कि बहुत आप कह सकते हैं कि लेंथी भी है, टफ भी है, बट हम इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही उम्दा तरीके से सीखेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। कीप वॉचिंग। ओके, प्रीपोजिशन डेफिनेशन क्या है दोस्तों कि प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन प्रोनाउन का रिलेशनशिप सेंटेंस में आए हुए दूसरे शब्दों से बताते हैं। एंड दैट अदर वर्ड्स कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, राइट। ये जो दूसरे शब्द हैं वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब हो सकते हैं। ये प्रीपोजिशन, फिर से सोच लीजिएगा, प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन का जो रिलेशनशिप होगा, ये नाउन प्रोनाउन का ही रिलेशनशिप क्यों बताएंगे? क्योंकि यही दो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस ऐसे हैं इंग्लिश ग्रामर में जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। और हर प्रीपोजिशन के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो उस प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट माना जाता है। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रीपोजिशन जो नाउन प्रोनाउन का रिलेशनशिप होता है वो सेंटेंस में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ बताता है। एंड ये जो दूसरे शब्द हैं, दैट अदर वर्ड्स कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ये दो दूसरे शब्द हैं, वो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है। और अगर हम आप काइंड्स की बात करें, प्रकार की बात करें, द फर्स्ट काइंड्स इज प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन टू शो द लोकेशन और पोजीशन ऑफ समथिंग। पहला जो प्रकार है प्रीपोजिशंस का वो क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है या फिर प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन भी इसको आप कहते हैं। ये क्या करेगा? टू शो द लोकेशन और पोजीशन ऑफ समथिंग। ये किसी भी चीज की, किसी भी पर्सन की, किसी भी चीज की क्या बताएगा? लोकेशन बताएगा या फिर पोजीशन बताएगा। ठीक है, जैसे इसमें जो प्रीपोजिशंस आते हैं वो क्या है? इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा। ओके, अभी आगे जब हम आप क्लासेस करेंगे तो दोस्तों एक एक प्रीपोजिशंस को मैं डिस्कस करूंगा एकदम डीप में जाके। आप बिल्कुल परेशान ना हो,
ना हो। यहाँ पर हम आप सिर्फ इतना देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है और इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, राइट। देखिए दूसरा प्रकार क्या है दोस्तों कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ऐसे प्रीपोजिशंस जो टाइम के लिए यूज होते हो टू इंडिकेट टाइम रिलेशनशिप। ये टाइम रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, जैसे एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, बाय, अंटिल एटसेट्रा। क्लियर। ओके दोस्तों, अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि प्रीपोजिशंस क्या कहते हैं कि नाउन प्रोनाउन को रिलेशनशिप दूसरे सेंटेंस में आए दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। कैसे, देखिए अगर हम एक सेंटेंस लें कि मोहन इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। ओके, मोहन इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ये रहा आपका प्रीपोजिशन। ठीक, अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, उसका क्या होगा दोस्तों, उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, मोहन क्या है, मोहन कॉन्फिडेंट है किस चीज को लेकर, ऑफ हिज सक्सेस। इस कॉन्फिडेंट और सक्सेस का जो रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है, वो ये ऑफ प्रीपोजिशन बता रहा है। क्लियर। तो डेफिनेशन भी प्रूफ हो गई और ये काइंड्स पे हम आप चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगला काइंड्स देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशंस है, प्रकार है दोस्तों, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। क्या कहता है, देखिए टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे प्रीपोजिशंस जो मूवमेंट शो करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कौन से प्रीपोजिशंस का, मूवमेंट्स के लिए कौन से प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। देखिए टू, इनटू, ऑनटू, आउट ऑफ, फ्रॉम, टूवर्ड, थ्रू, अक्रॉस। क्लियर। और अगला दोस्तों काइंड्स क्या है कि प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर, कॉज और रीजन। कॉज और रीजन दोनों का मतलब कारण होता है, मैनर मतलब तरीका, राइट। टू डिस्क्राइब द मैनर इन विच समथिंग हैपेंस और द कॉज, मतलब ऐसे तरीकों को डिस्क्राइब करना, बताना, जैसे जैसे काम जो हुआ है, हमारा जो एक्शन हुआ है दोस्तों, वो करने का उसका तरीका क्या था, राइट। इन विच समथिंग हैपेंस और द कॉज और रीजन, ये उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था, उसके होने का। ओके, उसके तरीके को बताना या उसके होने के रीजन को बताना। ऐसे प्रीपोजिशंस जैसे कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, बाय, विद, फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर। क्लियर। नेक्स्ट काइंड है दोस्तों प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर, स्टैंडर्ड और वैल्यू। इसका क्या यूज है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये क्या शो करने के लिए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है ना, कंपैरिजंस, तुलना बताएगा। दूसरा मेजरमेंट्स, मापन। ओके, एंड द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड, राइट। कंपैरिजन, मेजरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स को जो प्रीपोजिशन शो करेंगे, बताएंगे, वो है पर, बाय, एट, ऑफ। इन सब के एग्जांपल्स दोस्तों हम वन बाय वन बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक चीज को बखूबी एकदम डिटेल में जाके डिस्कस किया जाएगा, एकदम धागा खोल दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। क्लियर। अब इसके बाद ये तो मेनली हो गया दोस्तों कि हम प्रीपोजिशन, डायरेक्शन, मूवमेंट, मैनर, कॉज, रीजन या फिर प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर, स्टैंडर्ड और वैल्यू, राइट। इसके बाद अगर हम तीन कैटेगराइजेशन प्रीपोजिशंस का देखें तो हमको मिलता है कि सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन, राइट। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया दोस्तों कि जैसे तीन अलग कैटेगराइजेशन भी हम आप देख सकते हैं प्रीपोजिशंस का, जैसे सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशंस और फ्रेजल, या फिर इसी को हम आप डबल प्रीपोजिशंस भी कहते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन का सिंपल एकदम फंडा है कि वो एक शब्द का होगा, सीधी सी बात, राइट। जैसे इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, टिल, अनटिल, टू, एटसेट्रा, राइट। दूसरा दोस्तों क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशन हम कहते हैं जैसे एक शब्द से ज्यादा हो, राइट। कंपाउंड का मतलब भी होता है कि दो शब्दों का
मेल, राइट। ऐसी चीजें जो दो शब्दों से मिलकर बनती है, राइट। जैसे अगर हम आप कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करें तो क्या होता था, जब एंड से दो सब्जेक्ट्स जोड़ दिए जाते हैं तो कंपाउंड सब्जेक्ट, राइट। तो कंपाउंड का मतलब ही दो होगा ना, ये एक से ज्यादा कह सकते हैं आप, राइट। जैसे अकॉर्डिंग टू, एज पर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इंस्टेड ऑफ, आउट ऑफ, प्रायर टू एंड नेक्स्ट टू, एक्सेट्रा। इसी तरह बहुत सारे, राइट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, फ्रेजल प्रीपोजिशंस या फिर डोल प्रीपोजिशंस क्या है। सीधी सी बात है, फ्रेजल या डोल प्रीपोजिशंस का मतलब होता है कि मोर देन वन वर्ड्स, सॉरी मोर देन टू वर्ड्स, राइट, लाइक दिस। अब जैसे देखिए, इन फ्रंट ऑफ, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज का मतलब क्या है दोस्तों, फ्रेज का मतलब होता है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट इट हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्लियर। और फ्रेज कभी भी एक शब्द नहीं बनेगा, वो एक शब्द से ज्यादा होना चाहिए। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, राइट। इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, अलोंग विथ, इन स्पाइट ऑफ, क्लियर। ये सब देखो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो सब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बनाएंगे, राइट। ओके, तो ये प्रकार थे दोस्तों, प्रीपोजिशंस क्या है और प्रीपोजिशन के प्रकार क्या है। बेसिकली यही इतने सारे हैं, ठीक है। अब इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैंने डेफिनेशन बताई, रिलेट किया, उसका एग्जांपल बताया और फिर काइंड्स बताया, उस काइंड्स में क्या क्या प्रिपरेशंस आते हैं इसको मैंने बताया। आप सोच रहे हो कि यार ये एकदम भागे चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। रीजन क्या है कि ना, अभी जैसे जो पीछे लिखा गया है, जैसे मैंने कहा कि सिंपल प्रिपोजिशंस, अब इसमें मैंने कह दिया कि जो सब एक शब्द वाले प्रिपोजिशंस हैं, जैसे इन, ऑन, एट, सब सिंपल प्रिपोजिशन होंगे। कंपाउंड का मतलब जो एक से ज्यादा शब्द हो, राइट। फ्रेजल या डबल प्रीपोजिशंस का मतलब है जो फ्रेजेस में है, सीधी सी बात है। अब मैं इसमें मतलब क्यों रुका जाए, इस पर क्या बात किया जाए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुल जरूर बातें करके वेस्ट ऑफ टाइम होगा, समय को बर्बाद नहीं करना है। जहां पर लगेगा कि हमको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है, जैसे एक एक प्रीपोजिशन जो हम आप दोस्तों उसके यूजेस को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम आप बहुत इत्मीनान से एक एक चीज पर बात करेंगे, समय देंगे, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय देकर भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। बात आके यहीं पे खत्म होगी कि फ्रेजल प्रीपोजिशन का सीधा सा मतलब है जो फ्रेजेस में है। फ्रेज का मतलब क्या है, विच हैज नो, दैट हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड फ्रेज, क्लियर। तो एकदम आप रिलैक्स रहें और बहुत ही डिटेल्ड क्लासेस आपको मिलेगी, आई प्रॉमिस, एंड वी विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम हियर। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। और आज बाबा साहब की जयंती है और उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि सब कुछ नौटंकी और फालतूगिरी से बाहर आकर के सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यही एक ऐसा क्षेत्र है और यही एक ऐसा हथियार भी हमारे हाथ में है जिसकी वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। बी अचीव एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ education, but without education we can't achieve anything in this world, and always remember this thing. Okay, thank you so much once again. बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको बाबा साहब की जयंती है और उन्होंने जो कुछ भी कहा उनके टीचिंग्स को ध्यान दे। हम बहुत ज्यादा साउंड्स लगा ले, डीजे लगा ले, नाच धुआं कर दे एकदम नाच कूद के, इन सब का कोई मतलब नहीं है, राइट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनकी टीचिंग्स को हम आप अगर ध्यान दें तो अच्छा है, तभी जाके उनका वास्तविक जो सपना था वो पूरा होगा। हर वर्ग को उन्होंने ये संदेश दिया कि हमको पढ़ना लिखना चाहिए और एक जीती जागती मिसाल कि अगर हम आप पढ़ाई करें तो क्या नहीं कर सकते। एक अकेला इंसान जो लड़ गया, सभी से लड़ गया, और चाहे वो महिलाओं की समानता की बात हो, चाहे वो पिछले दबे कुचले मजलूम लोगों की समानताओं की बात हो, उनके अधिकारियों की बात हो, अनडाउटली बहुत बड़ा हाथ है इनका और इन्हीं की वजह से आज ये संभव हो पाया। और किसी भी देश को चलाना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होना मस्ट है और ये सब हम आप समझ सकते हैं। आज हमको आपको कोई ऐसे ही यूं ही कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता, उसका जवाब देना पड़ सकता है। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर दिस क्लास एंड वी विल मीट इन
next classes. Thank you. Till that, thank you so much. Have a great day. Jai Mata Di.